यहाँ पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही हम सभी बधाई के पात्र हैं कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम हमारी यूनिवर्सिटी को दिया है और हम पे एक ट्रस्ट बिल्ड किया है कि हम उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। जो ये इवेंट है, इससे पहले ये सर ने बताया अभी 3 यूनिवर्सिटीज में और हुआ है, उड़ीसा, गुजरात और उससे पहले मध्य प्रदेश में ये हुआ था। उसके बाद चौथा इवेंट ये जो वुमेन यूथ पार्लियामेंट का है, हम कराने जा रहे हैं। तो ये हमारी पूरी भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़े ही गौरव और गर्व की बात है। इसमें हमारे पास विभिन्न यूनिवर्सिटीज पूरे हिंदुस्तान से सभी विश्वविद्यालय से टीम्स आएंगी। हमारे पास 20 विश्वविद्यालयों की एंट्री आ चुकी है। हर टीम में 3 पार्टिसिपेंट होंगे जो वुमेन होंगे, वुमेन स्टूडेंट पार्लियामेंट। और वो एक जैसे संसद में बिल पेश किया जाता है और उस पे गवर्नमेंट और अपोजिशंस अपने अपने पॉइंट्स रखती हैं, बिल्कुल उसी तरीके का प्रोग्राम ये होने जा रहा है, जिसमें 4 घंटे पहले मैनेजर मीटिंग में एक जजेस द्वारा बिल दिया जाएगा और जो टीम आई है वो उन्हीं 4 घंटों में अपने आप को प्रिपेयर करेंगी और उस बिल के ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कि ये जो टीम्स है ये गवर्नमेंट की है, ये अपोजिशन की है, और वो उनके ऊपर अपनी बातें रखेंगे। इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो मणिपुर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात, मध्य प्रदेश और मुझे नाम याद नहीं आ रहे, छत्तीसगढ़, हर जगह से, भारत के हर कोने से भिवानी डिस्ट्रिक्ट में टीमें आने जा रही हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। और साथ ही जो इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं वो बच्चों के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी लेके आते हैं। जो अगर आप हमारे इस इवेंट की टैगलाइन देखेंगे, आप सबने इसमें देखी होगी कि विकसित भारत 2047 नारी की भूमिका। विकसित भारत जिसको हम 2047 में देखना चाहते हैं, उसमें जो नारी की भूमिका है, हमने ये टैगलाइन ही क्यों ली? क्योंकि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें तो जो चौथा गोल है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तभी है जब आप प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को दोगे। तो इस तरीके के कार्यक्रम बच्चे सिर्फ किताबों से पढ़ते थे कि संसद ये होता है, पार्लियामेंट ये होता है, बिल ये होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जाएगा जिसमें वो उसको प्रैक्टिकली करेंगे और देखेंगे भी। दूसरी बात, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 5वां गोल है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, उसको भी ये कार्यक्रम अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहा है। साथ ही हमारा जो 12th नंबर गोल है, जो पीस, जस्टिस और लीडरशिप क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करता है, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए इससे गर्व की बात नहीं हो सकती कि इस तरीके का एकेडमिक प्रोग्राम करने का उसको अवसर प्राप्त हो। और इसीलिए हमने इसकी जो थीम है ये रखी कि 2047 में नारी अपनी क्या भूमिका निभा सकती है। हमारी जो वुमेन, जो यूथ, यंग लीडर्स हैं, यंग वुमेन्स हैं, वो भी डेमोक्रेसी को समझे, वो भी इसके पार्लियामेंट के प्रोसेस को समझे और आगे 2047 में अपनी जो भूमिका है वो दे। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को ये टैगलाइन दी और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होने वाला है। अभी मैंने बताया कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं पूरे हिंदुस्तान से, तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा और निरंतर मिलता रहा है, और इस कार्यक्रम की लोगों तक पहुंचाने में भी आपका सहयोग हमें मिलेगा, ऐसी अपेक्षाएं हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस कार्यक्रम के बारे में तो आप रख सकते हैं। सर, आरक्षण वाली बात तो इसमें नहीं है, हाँ, वो आपकी जो बात है, मैं बिल्कुल सही, आपने जो कहा है और क्वेश्चन जो उठाया है वो बिल्कुल सही है कि सरकार की भी नीति इसी प्रकार से है कि इस प्रकार के पार्लियामेंट यदि बार बार हम यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे तो जो 33% आरक्षण है हमारा भारत देश में महिलाओं के लिए होने जा रहा है, उसको एक बड़ी सुदृढ़ता मिलेगी और निश्चित रूप से बड़े अच्छे टैलेंटेड बच्चे जो है वो आगे आएंगे। देखिए, अभी केवल 3, ये चौथा ही प्रोग्राम है और मुझे लगता है कि उसका प्रभाव ये है कि बच्चों में, जैसे मैं आपको बताऊं कि पिछले साल हमने इसकी तैयारी करवाने, हमने भाग लेने की कोशिश की थी, तैयारी करवाई बच्चों को, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं था कि ये किस प्रकार से, कैसे, क्या होता है, हमें करना क्या है। इस साल जब हमें मिला तो हमने बच्चों के अंदर ये सर्कुलेट किया कि हम हमारे यहाँ हो रहा है, तो हमारे पास भी 3-4-5 बच्चे बड़े अच्छे जो आगे जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप तैयार होके आए हैं और उन्होंने उसी तरह से बोलना शुरू किया है जिस तरह से वहाँ पार्लियामेंट में किया जाता है। एचआरडी मिनिस्ट्री 4 सालों का जो डाटा है इस पे वो करेगी, विवेचना करेगी और उसके आधार पर आगे, क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है सारा,
उसमें आगे भी महिलाओं की भागीदारी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो पार्लियामेंट में भी जो बिल लाया गया है उसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन में ये सारे बिंदु, इन सब पे विचार, कई स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे विचार विमर्श किया जाएगा और फिर आगे उसको बढ़ाया। और इसका एक इफेक्ट ये भी है कि अभी तक लास्ट डेट हमने डेडलाइन जो रखी थी वो जा चुकी है, बावजूद उसके हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटीज से कॉल आ रहे हैं कि हमारी बच्चियां भी पार्टिसिपेट करना चाह रही है। एक इसमें एज बाउंड है, और एज बाउंड की वजह से भी कुछ बच्चे इंटरेस्टिंग है लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का जो ये एक प्रोग्राम है, कल्चरल से हट के उन्होंने ये एक प्रोग्राम दिया है जो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और इसमें बच्चों, खासकर लड़कियों की बहुत अच्छी एक जिज्ञासा प्रवृत्ति है कि हम लोग इसमें करना चाह रहे हैं। जैसे सर ने बताया, पिछली बार नहीं पता था, जितनी यूनिवर्सिटीज ने पिछली बार पार्टिसिपेट किया था उनसे हटके इस बार अलग यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस की वजह से। हाँ, मैं आप लोगों के माध्यम से ही एक और भी आग्रह करना चाहूंगा कि मैं हजूर महाराज जी राधा स्वामी सत्संग जी का भी हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सहर्ष वहाँ बच्चों को रोकने के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के पास अब तक के कोई इस प्रकार का भवन नहीं है कि जहाँ बड़े अच्छे तरीके से और सुरक्षित तरीके से रोका जा सके। तो उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और सभी टीम मैनेजर्स और सभी बच्चों को रोकने के लिए राधा स्वामी सत्संग भवन में प्रबंध किया। बाकी सारी जो सुविधाएं हैं वो यूनिवर्सिटी द्वारा वहाँ प्रोवाइड करवाई। ये जो प्रोग्राम रखा है, ये महिलाओं को, मतलब जो लड़कियां हैं, उनको क्या सिखाने के लिए किया गया? देखिए, जो यूथ पार्लियामेंट है बेसिकली तो उनको कि पार्लियामेंट चलता किस प्रकार से है, पार्लियामेंट में आपकी भूमिका क्या हो सकती है, कोई भी बिल जब लेके आया जाता है तुरंत उस पर आपका पक्ष और विपक्ष कैसे हो सकता है। तो वो एक बच्चों में मेरा मानना है कि क्रिएटिवनेस जो है वो ज्यादा इस तरह के प्रोग्राम से आती है। और जो भविष्य के जो लीडर होंगे, मान लिया कोई इस लीडरशिप के प्रोफेशन की तरफ जाना चाहेगा तो उसके लिए इस तरह के प्रोग्राम में भाग लेना एक बड़ा आगे की लाइफ के लिए बड़ा सुदृढ़, उसको एक बड़ा अच्छा परिपक्व नेता के रूप में तैयार करे। एक नेता के रूप में तैयार किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी, उसके बाद विकसित भारत 2047 एक सरकार का जो एजेंडा है उसको लेकर ये टॉपिक रखा गया। नहीं, पहले से निर्धारित नहीं था। जो हमारा भारत सरकार का और भारत का ये स्वप्न है कि 2047 में भारत विकसित भारत होगा। तो उस विकसित भारत के अंदर किस प्रकार से, जैसे मान लिया मैडम ने भी बताया था और मेरा भी मानना है कि पार्लियामेंट में बहस किस तरीके से, किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारे नेताओं में क्वालिटी किस प्रकार की होनी चाहिए। और 33% जो आरक्षण की बात की थी कि वो 33% आरक्षण लागू होता है तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे आने में क्या सहयोग है, ये इस प्रकार के प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। हॉस्टल की फैसिलिटी वैसे सुरक्षित है, यूनिवर्सिटी में कोई किसी किस्म का वो नहीं है, लेकिन रात को ठहरने के लिए कोई हॉस्टल की सुविधा नहीं है। हॉस्टल यूनिवर्सिटी में भी न्यू कैंपस में बनने के लिए प्लानिंग है। अभी नहीं है तो उनको रहने के लिए बच्चों के लिए जगह तो चाहिए ही। तो भिवानी में जो आपके राधा स्वामी आश्रम, इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह नहीं है क्योंकि धार्मिक स्थल है, वहाँ के नियम है। तो पूरे देश से बच्चियाँ आ रही हैं तो अच्छे ढंग से वो रह सकें, एक अच्छे माहौल में रह सकें, इसलिए उन्हें वहाँ है। प्रोग्राम भी काफी खराब हो चुकी है, चाहे किसी प्रकार का आरोप लगना हो, चाहे पेपर का मामला हो, चाहे डीएमसी या डिग्री का मामला हो। तो उस छवि को सुधारने के लिए यूनिवर्सिटी क्या कुछ कदम उठा रही है? क्योंकि आम पब्लिक में बातें हैं कि यूनिवर्सिटी जो काम कर रही है वो ढंग से नहीं कर रही है, बच्चे परेशान हैं। हॉस्टल की बात लगा लो, हॉस्टल नहीं है क्योंकि दूर दूर से लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि सुरक्षित माहौल में हो, दिन में तो सुरक्षित रहते हैं लेकिन बाहर वो किसी पीजी में रहेंगे तो जिम्मेदारी सिर्फ परिवार की। इस मामले में क्या? देखिए, अभी एक हॉस्टल लड़कियों के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, उसकी ग्रांट भी आ चुकी है, वो अभी जल्द ही उसको बनना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार से दूसरी हरियाणा सरकार के द्वारा भी हमने हरियाणा सरकार को भी बहुत सारी ग्रांट्स के लिए जो ना भी लिखा है ताकि हॉस्टल वगैरह बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को, कि हॉस्टल की सुविधाएं यदि मिल जाती है तो निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स भी ये सोचेंगे कि वो हॉस्टल के अंदर हैं और सही सुरक्षित है।
हालांकि वैसे अभी भी पूरे देश में पीजी का माहौल काफी ठीक ठाक है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा कोई माहौल नहीं है कि बहुत सारी जगह पर हॉस्टल्स नहीं है, वहाँ पीजियों में रहते हैं। अभी भी यहाँ भी जब बच्चों से बात करते हैं हम, तो वो जो पीजी में रह रहे हैं वो भी अपने आप को कोई ऐसा महसूस नहीं करते, वो बिल्कुल ये महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी लगातार प्रयास में है कि आने वाले सालों में जल्दी ही इनको ये सारी सुविधाएं वहां मिले। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे होता है कुछ एक चीजों में डीएमसी की और ये बहुत सारी दिक्कतें हमने भी माना है कि वो फेस की है, लेकिन अब धीरे धीरे सभी सारी जितनी भी पेंडेंसी थी वो खत्म होती जा रही है। और बाकायदा न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उन बच्चों को इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जिसका जो भी कुछ पेंडिंग है वो कृपया करके उन्हें बताएं, और ताकि उनको रिजोल्व किया जा सके। जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में, हरियाणा में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, अब की बार जहाँ तक रिजल्ट परसेंटेज जारी करने की बात है, रिजल्ट्स जितने ज़्यादा CBLU ने समय से पहले जारी किए, अब की बार इतने किसी यूनिवर्सिटी नहीं निकले। आपकी कुछ यूनिवर्सिटी भी इस स्तर पर आगे नहीं जा सकी हैं। यहाँ तक कि जो क्रेडिट बैंक है इसका यूनिवर्सिटीज़ का, भारत HRD के तहत आता है, उसने भी यूनिवर्सिटी को हरियाणा में नंबर 1 का ग्रेडिंग दी है अपनी बार। तो एक समय होता है हर चीज़ का धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़। और एक चीज और अभी आप पूछ रहे थे कि ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से बच्चे क्या सीखेंगे, तो बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मेरा ये मानना है कि एक बच्चों को सोशल एंजाइटी होती है, स्टेज फोबिया होता है, स्पीकिंग का डर होता है, तो वो भी एक अच्छी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों के अंदर इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो डेवलप करते हैं। और साथ ही एक चीज और कि जो हमारा इनॉग्रल है वो 3 तारीख को 11 बजे न्यू कैंपस में ही पूरा प्रोग्राम रहेगा हमारा। ये इनॉग्रल में हमारे श्रीमती नीता खेड़ा हैं जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं चंडीगढ़ से, वो चीफ गेस्ट रहेंगी। और जो वैलिडिक्ट्री का प्रोग्राम है वो 5 तारीख को शाम को 4 बजे रहेगा, जिसमें श्रीमती गीता भारती जो IAS हैं, कमिश्नर हैं डिवीजन हिसार से, वो हमारी चीफ गेस्ट रहेंगी इन दोनों प्रोग्राम में। और बीच में जो राउंड्स हैं वो चलेंगे। साथ ही बच्चा PM की टीम होगी, तो एक बच्चा PM की भूमिका निभाएगा, एक प्रेसिडेंट की और एक विप की। तो वो कहीं ना कहीं जिस रोल में वो होंगे उसी रोल में वो बोलने की कोशिश करेंगे। तो मैडम लिटरेचर के हैं, तो मैडम भी बड़े अच्छे से बता सकते हैं कि बच्चा सिर्फ एक कंपटीशन ना समझ के एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत कुछ सीखेगा ऐसे प्रोग्राम्स के। तो कई बार क्या होता है कि मिसकम्युनिकेशन जो रहता है वो बच्चे भी ये मान लेते हैं कि जैसे मैं बगैर टेलीफोनिकली, या उसको ये बोला जाता है जैसे हमने एक विंडो बनाई हुई बच्चों की ग्रीवेंसेस के लिए कि रिजल्ट से पर्टिकुलरली कोई भी काम आपको है तो इस विंडो के ऊपर आप आइए, इस विंडो के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए, और वहां उस बच्चे को ये भी पता चलेगा कि आपका स्टेटस क्या है, कहाँ तक आपकी बात चली गई है। वो जारी है बिल्कुल। और यदि ऐसा कोई भी किसी बच्चे का वो है आप इस प्रकार की ग्रीवेंस, तो उनको बोलिए डायरेक्टली, मेरे से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्याएं हमने सोल्व भी की। इंद्रवीर जी, इस पर बिल्कुल ठीक बात है। इस चीज का पता लगा था यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, उसकी जांच भी यूनिवर्सिटी ने करवाई ना। मतलब कि आप देखो, यूनिवर्सिटी ने उसको हाइड नहीं किया, उस चीज को पकड़ा, और जिन लोगों ने ये किया था, 4 कर्मचारी थे, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया, उनको सस्पेंड भी किया। और इसके अलावा पुलिस ने FIR के लिए लिखा ताकि बात की तह में जाया जाए। हरियाणा यानी कि SP के यहाँ वो दी गई, एप्लीकेशन दी गई है यूनिवर्सिटी की ओर से भी, इसकी तह में जाइए। पुलिस इसकी तह इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी ना, इसके आगे वो किस हद तक इन्वेस्टिगेट करती है। हम दोबारा भी यूनिवर्सिटी से लिखा गया उनको, इन्वेस्टिगेट करके पता लगाएगी ये कहाँ तक चीज गई हुई थी। और देखो, ये भी यूनिवर्सिटी में पहली बार हुआ है। आप ये देखो ना कि एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए पहली बार ये हुआ कि आपने एक गलत चीज हुई है, उसको छुपाया नहीं, उसे पकड़ा, और जिन्होंने किया उनको पेनलाइज। तो ये अच्छा एक साइन है किसी चीज का। वो पुलिस को लिखा है, फिर इंटरनल इंक्वायरी तो चल ही रही है, FIR क्यों करवाई जाती है? मतलब किसी चीज को आगे तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ना, इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। तो पुलिस को कहा है, अब आगे जब पुलिस की रिपोर्ट आएगी देखते हैं उनके जो भी, अगर कोई इसमें गलत आदमी होगा। मैडम वर्दी वाइस चांसलर की सीधी डायरेक्शन है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, गलत चीज को सख्ती से लिया जाए। क्या नहीं लगता कि AI के क्षेत्र में जहाँ को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? ये बिल्कुल आपने सही बात उठाई है, और ये आपने ही नहीं, यूनिवर्सिटी की एक इंटरनल, मैडम ने एक इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई है,
और मैं भी उस कमेटी का एक पार्ट हूँ। हमने इन सारी चीजों की पीओपी तैयार करने के लिए एक भी इनके एक निश्चित रूप से गाइडलाइंस तैयार हो जाए, कौन किसको चेक करने के बाद ही अपलोड हुआ, तो वो उस पर काम चल रहा है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ये इस प्रकार की मिस्टेक ना मिले। तो 3 दिन का जो प्रोग्राम रहेगा, यानी कि देखो हमारी यूनिवर्सिटी की भावना तो ये है कि सभी इसको अच्छे ढंग से करें। हो सकता है कि हमारे में व्यवस्था की कोई कमियां रह जाएंगी, गलती होगी हमारी भी हुआ है जी, और ऊपर पर हम चाहते हैं ये देखो आप लोग सभी अटेंड करो कार्यक्रमों को, खासतौर पे जो इसका इनॉग्रल है और 5 तारीख को इसकी क्लोजिंग है। एक अच्छी चीज है यूनिवर्सिटी में जो करने जा रही है। और देखो मीडिया का भी मतलब कि सबका अच्छा रोल रहा है यहाँ, तो सभी अगर कोऑपरेट करेंगे तो और अच्छे ढंग से इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। और जो कमियां रह जाएंगी इस चीज में, अगले प्रोग्राम में उनको और अच्छे ढंग से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। साहब को क्या पिला दो भाई हमारे को।